बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ सत्संग विचारों को सुनने का सुअवसर प्रभु ने हमें प्रदान किया है और प्रभु की असीम कृपा दया हम पर निरंतर बरसती है। आज भी हम अनेकों सत्संग विचारों को यहाँ श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे, सार्थक करेंगे, अपने समय को धन्य करेंगे। भाइयों बहनों, ये जीवन बड़ा महान है। ये जीवन की उपयोगिता को समझना जरूरी है। प्रभु ने कृपा की, दया की, हमको ये मनुष्य तन दिया और इस मनुष्य तन के भीतर इसके विशेषता ये थी कि हम इसे प्राप्त करके अपने जीवन को सफल सार्थक कर सकते थे। परंतु इंसान इतना संसार में डूब गया कि उसने ईश्वर को विस्मृत कर दिया, भूल गया, ईश्वर को भुला दिया और संसार को ही सब कुछ समझ के बैठ गया। फिर भगवान समय समय पे धरती धरा पे अवतरित होते हैं, संतों के रूप में, भक्तों के रूप में, या स्वयं कभी कभी अवतार लेते हैं और इस समस्त मानव जाति जो ईश्वर को विस्मृत कर दी है, जो मानव जाति मानवता को भूल गई है, उसी मानवीय चेतना में मानवीय गुणों को प्रकट करने हेतु भगवान इस धरती धरा पे अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण गीता के भीतर उद्घोष करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब भी इस धरती धरा पे अधर्म का वास हुआ है, अधर्म अधिक हो गया है, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, कि जब जब ऐसा ही रामचरितमानस में भी लिखा हुआ आता है, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाय नहीं बरनी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों का दर्द हरने के लिए, संतों का कल्याण करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान समय समय पे इस धरती धरा पे आते हैं, आते रहेंगे। धर्म की स्थापना हेतु भगवान इस धरती धरा पे अवतार लेते हैं। भगवान श्री राम, मां धरती कामधेनु का रूप लेके, गाय का रूप लेकर के भगवान नारायण के पास प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे सीने पे बड़े बड़े पहाड़ पर्वत हो गए हैं, इसका मुझे दर्द नहीं है, दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, इनका कोई भार नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों ने मेरे ऊपर वास कर लिया है जो अधार्मिक है, जो मानव जाति पे अत्याचार कर रहे हैं, और प्रभु आप उस अत्याचार से इस मानवता को मुक्त करें और मेरे इस धरा को पावन करें। और ये तभी हो पाएगा जब आप अपने चरण कमल मेरी धरती धरा पे रखेंगे और अपनी दिव्य लीला, अपने शारीरिक रूप से जो खेल आप मेरे इस धरती पे रचें, और जिसके साक्षी हम सब बने, देवी देवता बने, और आपका इतिहास युगों तक गाया जाए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, भगवान ने कहा कि मैं जरूर आपके ऊपर जन्म लूंगा, मनुष्य रूप धारण करूंगा, और भगवान ने मनुष्य रूप में अपने आप को प्रकट किया। अत्याचारियों का अत्याचार खत्म किया,
सज्जनों का उद्धार किया, भक्तों का कल्याण किया, लोगों को सदुपदेश दिए, मानवता की राह सिखाई, मर्यादा का पाठ पढ़ाया। भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की, उन्होंने गीता का उद्घोष किया, महाभारत जैसा महारण संहार हुआ जिसमें तमाम विश्व दो हिस्सों में बंट गया, एक धर्म के पक्ष में था, एक अधर्म के पक्ष में था। सभी राजाओं का समूल नष्ट हुआ, पापियों का विनाश हुआ, भक्तों का कल्याण हुआ। भाइयों बहनों, इस धर्म के इस स्थापना में आपका हमारा क्या योगदान है? भगवान ने तो धरती पे आए, उनसे जो बनता था उन्होंने वो किया, शिक्षा दी, दीक्षा दी, अर्जुन को सामने रखा और महाभारत का बड़ा विशाल युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र की भूमि में आज तक वो भूमि लाल है, इतना रक्त उसके ऊपर गिरा। भाइयों बहनों, ऐसे महापुरुष जब धरती पे आए, उन्होंने इतना बलिदान, इतने लोगों का बलिदान धर्म की स्थापना में हुआ, लेकिन हमने उनकी कदर नहीं की, उनको समझ नहीं पाए और आज ईश्वर को भूल करके हम संसार में संलग्न हो गए और ऐसे आकंठ डूब गए कि हम ईश्वर को ही भूल गए। भाइयों बहनों, ये संसार आपको मिला था खाने के लिए, पहनने के लिए, ये आप ही के लिए है, लेकिन सब कुछ ये नहीं है, ये कुछ समय के लिए है। आप मुसाफिर हैं। अरे ऐ मुसाफिर, तू मुसाफिर की तरह यहां आया था लेकिन निज घर बना के टिक गया। तू मुसाफिर बन के इस धरती धरा पे आया था, लेकिन हुआ क्या कि यहीं तूने दिल लगा लिया और यहीं पे घर बना के तू टिक गया है। अब तू आगे की यात्रा करना नहीं चाहता है, लेकिन ईश्वर ने एक सिस्टम बनाया है, जिसने जो आया है उसको जाना भी पड़ता है। जिसने जन्म लिया उसका मरण भी होता है, उसे इस जहां को छोड़ के जाना भी होता है, लेकिन निज घर बना के टिक गया। आया यहाँ पे सैर करने आया था, घूमने आया था, कुछ समय के विश्राम के लिए आया था, कुछ कार्य करने हेतु आया था, लेकिन तूने निज घर बना के टिक गया। अब जाना नहीं चाहता है तो यमराज को भेजना पड़ता है, भगवान को, और यमराज मार करके, पीट करके, कूट करके शरीर के भीतर से निकाल के लेके जाता है। और भगवान यही समझाना चाहते हैं, संतों ने यही समझाया कि ये जो समय आपके पास है, इसमें ईश्वर को जान लो, ईश्वर को समझ लो, अपना जन्म सफल सार्थक कर लो। ये संतों के टहलने की बेला है। संत महापुरुष अभी इस धरती धरा पे है, उनकी शरण को प्राप्त करो और उनकी शरणागत होकर के उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन को सफल सार्थक करो। भाइयों बहनों, लेकिन जीव का संसार में इतनी जबरदस्त आसक्ति है कि उसमें से निकलना नहीं चाहता है, और जो लोग निकल भी लेते हैं तो इस भक्ति के पथ पे कठिनाइयां बहुत हैं। आपका मन है, अहंकार है, आपके जन्मों जन्मों के संस्कार है, आपकी आदतें हैं, आपकी प्रवृत्तियां हैं, आपका स्वभाव, ये हर एक आपकी इस भक्ति पथ पे बाधा उत्पन्न करते हैं। भाइयों बहनों, आज हम विचार करेंगे कि इस भक्ति पथ पे जो सबसे बड़ी बाधा है वो है हमारा अहंकार। वो अहंकार जो हमारे नाश के लिए पर्याप्त है, हमारी भक्ति को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। और भगवान समय समय पे अपने भक्तों के भीतर सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अहंकार भगवान ने कभी किसी का बर्दाश्त नहीं किया। रावण अहंकारी, भगवान शिव का भक्त
लेकिन अहंकार से भरा हुआ। कंस अहंकार से भरा हुआ और भगवान ने उसका खात्मा किया, नाश किया। और भगवान ने क्या करना था, उनका अपना अहंकार उन्हें ले डूबा, किसी की सुनने को राजी नहीं। अहंकार जब इंसान के भीतर आता है तो सत्य दिखाई देना बंद हो जाता है। अहम से आंखें चुंधिया जाती है, आंखें चमक जाती हैं और इतनी चमक आंखों के आगे आ जाती है कि कुछ आगे का दिखाई ही नहीं देता। इसलिए भाइयों बहनों, हमें समझने की आवश्यकता है, हमें अपने आप को सजग रखने की आवश्यकता है। अहंकार, भगवान ने तनिक सा भी अहंकार अपने भक्तों में देखा, भगवान ने तुरंत उनका अहंकार तोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने मटकी जो फोड़ी, आपने मटकी फोड़ लीला भगवान की देखी होगी या सुनी होगी। भगवान कृष्ण ने मटकी फोड़ दी, गोपियों की मटकी फोड़ी। क्या मिला उन्हें आखिर? इस लीला के पीछे क्या रहस्य है? इस लीला के पीछे मकसद क्या है? इस लीला का आशय क्या है? भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ मिलके गोपियों की मटकी तोड़ दिया करते थे। वो मटकी पानी भर के लेकर के आती थी जमुना से, और रास्ते में गुलेल के द्वारा भगवान कृष्ण मटकी तोड़ दिया करते थे। क्यों करते थे ऐसा? भगवान इसके द्वारा समझाना चाहते हैं, ये भाइयों बहनों, ये मटका जो है, जो सर पे चढ़ा हुआ है, ये अहंकार का प्रतीक है। भगवान भक्त में सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, उसकी कमियों समेत उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवान को भक्त का अहंकार पसंद नहीं। और कृष्ण जी ने गोपियों के अंदर जरा सा भी अहम आता था, भगवान उसे इशारा कर देते थे मटकी फोड़ करके कि गोपी, तुझे स्वाध्याय की आवश्यकता है, तुझे चिंतन की आवश्यकता है, तू आप जरूर चिंतन करे, स्वाध्याय करे और इस अहंकार से मुक्त हो। भगवान उसकी मटकी फोड़ के उसे बता दिया करते थे कि ये समस्या है। गोपियां अंतर्मुखी हो जाती थी और ध्यान करती थी, अपनी कमियों को सुधार करती थी, और एक दिन गोपी कृष्ण हो गई, कृष्ण गोपी बन गए। ये प्रभु की कृपा, क्योंकि अहंकार की दीवार ही तो दीवार है, टूट गई दीवार तो फिर दीदार ही दीदार है। मेरी मैंने मैनू जुदा रखा, मैनू बंदा तो तेनू खुदा रखा। मेरी मैं, मेरा जो अहंकार था, इसी ने तो मुझे परमात्मा आपसे अलग किया हुआ है। मुझे बंदा और तुझे खुदा रखा है। मैं बंधन में हूं और तू खुद खुला हुआ है। तू मुक्त है, मैं बंधन में हूं मेरे अहंकार के वजह से। और अहंकार जो बिना किसी काम का है, जो जिसका कोई लाभ होने वाला नहीं, मिथ्या अभिमान। और अभिमान ये कभी भी आ सकता है, इसीलिए इस पे सतत निगरानी की आवश्यकता है, चिंतन की आवश्यकता है। जैसे अहम आ गया पांडवों में, पांडवों के अंदर अहंकार आया। आप कहेंगे कब? भाइयों बहनों, युद्ध जब समापन हुआ, पांडवों ने माता कुंती का आशीर्वाद लेने हेतु राजमहल में प्रवेश किया। माता कुंती के चरण स्पर्श किए और सभी पांडवों ने अपने अपने बारे में बताना चाहा। माता कुंती ने पूछा कि किस प्रकार से आपने युद्ध किया, क्या किया, क्या कैसे क्या हुआ, क्योंकि आगे वाली सेना में भी कोई कम लोग नहीं थे, आपसे बढ़ के थे। पितामह भीष्म, जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान था,
जिससे आपने अस्त्र शस्त्र सीखे, गुरु द्रोण थे, महारथी कर्ण थे, ऐसे ऐसे योद्धा होने के बाद भी आप कैसे ये युद्ध जीत गए? और क्या व्यू रचना आपने रची? तो सब लोग अपनी अपनी बड़ाई बताने लगे। अर्जुन कहने लगे कि मैंने ऐसे तीर चलाए, मैंने एक तीर में इतने लोगों को, दुश्मनों की इतनी सेना खत्म कर दिया। और भीम कहे कि मैंने 100 कौरवों को मैंने अपने हाथों से खत्म किया। मैंने इस प्रकार से लोगों को, हाथियों को उठा उठा के फेंका। युधिष्ठिर अपना कहे कि मैंने इस प्रकार से भाला चलाया। नकुल सहदेव अपने तलवारबाजी की चर्चा करने लगे। सब कुछ की बात सुनी माता कुंती ने, लेकिन उन्होंने कहा कि पुत्रों, मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकती। आप अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ये बात तब स्वीकार करूंगी जब कन्हैया कुछ कहेगा कि वाकई जो आप कहते हैं इस पे अगर वो मोहर लगा देते, अपनी स्वीकृति देते कि बात सत्य है, तब तो बात मैं सही मानूंगी। कन्हैया जी पहुंचे, आशीर्वाद लिया माता कुंती का। माता कुंती ने पूछा कि ये सब क्या कह रहे हैं कि मैंने इस प्रकार से किया, मैंने इस प्रकार से लोगों को मारा, मैंने इस प्रकार से व्यू रचना रची। एक एक तीर में अर्जुन कहता कि मैंने इतने लोगों को खत्म कर दिया। क्या कन्हैया ये बात सत्य है? क्या मेरे 5 पुत्रों ने युद्ध में कैसा कौशल किया? आप खुद अपने मुख से बताएं। आपकी बात हम नहीं काटेंगे, टालेंगे। आप जो कहेंगे वो सत्य है, स्वीकार कर लिया जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो माता, मैं तो अब क्या ही बताऊं, मैं तो अर्जुन के साथ था, मैं अर्जुन के विषय में बता सकता हूं, लेकिन बाकी चारों भाइयों के विषय में मैं पूरी जानकारी आपको देने में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि मैंने युद्ध के दौरान ज्यादातर समय मैंने अर्जुन के साथ बिताया है, बाकियों का युद्ध कौशल मैंने नहीं देखा। तो माता कुंती ने कहा कि फिर ये फैसला कैसे होगा कि इनमें से किसने अच्छा कार्य किया, किसने अच्छे तरीके से युद्ध लड़ा, किसने सही युद्ध लड़ा, एक योद्धा बन के युद्ध लड़ा। तो भगवान ने कहा कि देखो, ये तो वही बता सकता है जिसने इन 5 को युद्ध करते हुए देखा है। माता कुंती ने कहा कि फिर अब आप तो अकेले इस अर्जुन के साथ रहे, बाकी के बारे में कौन बताएगा? भगवान ने कहा कि इसकी चिंता मत करो, आप ही के कुल का एक व्यक्ति जो भीम का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक, वो भी इस युद्ध में सम्मिलित होने आया था। और वो युद्ध में सम्मिलित होने आया था क्योंकि उस समय लग रहा था कि पांडवों का जो पलड़ा है और कौरवों का जो पलड़ा है वो बहुत भारी है। तो उनकी मां ने कहा कि जाओ, जो पलड़ा, जो पक्ष हारता हुआ मिले उस पक्ष की ओर से आपको युद्ध लड़ना है। मां की आज्ञा सिर धारण करके बर्बरीक युद्ध में प्रवेश करता है, सामना मेरे से होता है। मैंने कहा कि बर्बरीक कहां जा रहे हो? बर्बरीक जी ने कहा कि महाराज, मैं कौरवों के पक्ष से लड़ने जा रहा हूं। भगवान ने कहा कि कौरवों के पक्ष से क्यों? बोले, मेरी मां ने कहा है कि जो पक्ष हारने वाला है वो पक्ष की तरफ से लड़ना है। तो भगवान ने कहा कि देखो, हमारी सेना तो बहुत कम है, उनकी तो बहुत ज्यादा है, तो आपको हमारे तरफ से लड़ना चाहिए, पांडवों की तरफ से लड़ना चाहिए। वैसे भी आपके अपने पितामह की तरफ से लड़ना है आपको, भीम के तरफ से।
बर्बरिक ने कहा कि देखो, मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दी कि जो पक्ष कमजोर हो और जो पक्ष हारता दिखे, प्रभु आप जिस पक्ष में खड़े हैं वो पक्ष कभी हार नहीं सकता, उसका विजय होना निश्चित है। इसलिए मैं कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ने जा रहा हूं। मेरी माँ की आज्ञा है कि जो पक्ष हारे उसी की तरफ से लड़ना। भगवान ने कहा कि आप अकेले कैसे क्या लड़ेंगे, कुछ युद्ध कौशल करके दिखाएं। तो कहते कि बर्बरिक ने एक ही तीर से भगवान के सामने, एक ही तीर से पेड़ के सारे पत्तों में छेद कर दिया और वो भगवान के पैरों पे, चरणों में आकर के वो तीर खड़ा हो गया। तो भगवान ने कहा कि बर्बरिक, ये तीर मेरे पैरों के पास क्या कर रहा है? बर्बरिक ने कहा कि प्रभु आप अपने पैरों को हटाइए, आपने एक इस पेड़ का पत्ता अपने पैरों के नीचे, चरणों के नीचे दबा रखा है, आप उस पर से पैर हटाइए, नहीं तो ये आपके पैरों को चीर के निकल जाएगा। भगवान ने पैर हटाया, उस पत्ते को उस तीर ने चीरा और वापस उसके तुनीर में चला गया। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, पहले इसी का काम करो, एक ही तीर में सारी सेना को खत्म कर देगा। आप पहले इसी के साथ युद्ध करो। और अर्जुन ने युद्ध के दौरान बर्बरिक का सिर काट दिया। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि योद्धा की तरह लड़े हो, ये बताओ आप क्या चाहते हो, मांग लो कुछ। उसने कहा कि प्रभु मैं इस युद्ध को पूरा देखना चाहता हूं। और भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने उसका जो शीश है, उस महाभारत युद्ध के बीचों बीच एक पेड़ था जहां युद्ध हुआ, उस पेड़ पे रख दिया और वहां से वो उस युद्ध को पूरा पूरा उसने देखा और समझा। तो ये बात भगवान कृष्ण ने माता कुंती को बताई कि बर्बरिक ने सारा युद्ध देखा है। होना हो वो आपको बता सकता है कि किसने युद्ध बढ़िया किया। तो सब पांडव मन ही मन खुश हो रहे हैं कि वो बताएगा कि अर्जुन ने बढ़िया किया। युधिष्ठिर मन में सोच रहे हैं कि मैंने बढ़िया किया। भीम कह रहे कि मैंने 100 कौरवों को मारा। नकुल सहदेव अपने तलवारबाजी की चर्चा कर रहे हैं। सबके अंदर अपना अपना सूक्ष्म अहंकार है। लेकिन माता ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो चलो उसके पास चलते हैं। और कहते हैं कि पांचों पांडव, भगवान कृष्ण और कुंती, कन्हैया जी बर्बरिक जी के पास पहुंचते हैं। बर्बरिक जी का जो शीश है वो पेड़ पर से उतारा जाता है और पेड़ पर से उतार करके उन्होंने सबको प्रणाम किया। और माता कुंती ने पूछा, बेटा बर्बरिक, ये बताओ आपके इन पिताओं में से आपके पिता भीम ने युद्ध बढ़िया किया, अच्छा किया, कि आपके चाचा श्री ने युद्ध, काका श्री ने युद्ध बढ़िया किया, कि आपके ताऊ श्री ने युद्ध बढ़िया किया, किसने युद्ध बहुत सही किया, ठीक किया, किसकी नीति सही थी। अब सबको लगा कि अब वो किसी एक का नाम लेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ एक अद्भुत घटना घटी। उसने कहा कि माता आप क्या पूछ रही हैं? मैंने युद्ध जरूर पूरा देखा, लेकिन इस युद्ध में कोई मुझे योद्धा नजर नहीं आया। बोले फिर? तो इतना बड़ा युद्ध किसने जीता, कैसे जीता गया? तो उन्होंने कहा माता आपके बगल में जो कन्हैया जी खड़े हैं, मैंने पूरे युद्ध में इनका सुदर्शन घूमता हुआ देखा। इसके अलावा मुझे कोई योद्धा दिखाई नहीं दिया। यही सबको मार रहे थे, यही सबको जिला रहे थे, सब अधर्मियों को इन्होंने ही नाश किया। इन्हीं का सुदर्शन लगा हुआ था। अर्जुन को तुरंत समझ में आई, तुरंत कन्हैया जी के चरण पकड़े, प्रभु क्षमा,
हमारे अंदर अहंकार आ गया था कि मैंने किया, लेकिन सब कुछ करने वाले आप हैं। आपने तो ही सबको मारा है। सब लोग, सारे पांडव प्रभु के चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा। भगवान ने सबको क्षमा दान दिया और सचेत किया कि अपने आप पे अहंकार से बचना होगा। यह आपकी सारे पुण्य को खत्म कर सकता है। और इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करने वाले, युद्ध तो लड़ने वाले कन्हैया जी थे, लेकिन नाम किसका हुआ? पांडवों का हुआ। राज्य किसको मिला? पांडवों को मिला। भगवान ने तो सेहरा बांध दिया किसी और पे, जीत का सेहरा अर्जुन के माथे पे बंध गया, लेकिन करने वाले तो कन्हैया जी थे। भगवान इतना कुछ कर देते हैं लेकिन कभी कहते भी नहीं, और हम थोड़ा सा कुछ कर देते हैं, हमारे अंदर कितनी सारी बातें आ जाती कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। इसलिए भाइयों बहनों, कहते कि जब युद्ध अपने चरम पे था, युद्ध पूर्णता की ओर जा रहा था और सारे योद्धा मारे गए विरोधी पक्ष के, अब भगवान अर्जुन के सारथी थे। भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया कि आप जो है रथ से नीचे उतरे। अर्जुन ने कहा कि प्रभु ठीक नहीं होगा, आप पहले आप इस रथ को छोड़ें, उतरे नीचे, उसके बाद हम नीचे उतरेंगे, हम तो आपके सेवक। भगवान ने कहा कि नहीं, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, आप पहले रथ को छोड़ो और रथ से नीचे उतर के दूर हो जाओ। और अर्जुन ने भगवान की बात मानी, अपने अस्त्र शस्त्रों को लेकर के उन्होंने रथ का त्याग किया और दूर जाके खड़े हो गए। भगवान ने भी उस रथ का त्याग किया और कुछ दूर जाने के बाद अचानक रथ में बड़ा भयंकर विस्फोट हुआ। कन्हैया जी ने देखा कि पीछे मुड़ के देखा, रथ में बड़ा भयंकर विस्फोट हुआ। अर्जुन तुरंत कन्हैया जी के पास दौड़ के आया, प्रभु ये क्या था? भगवान ने कहा कि यही तो मैं तुझे समझा रहा था कि दूर जाके खड़ा हो। मैं जानता था कि जिस समय युद्ध चल रहा था, हजारों अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र हमारे और फेंके गए थे, लेकिन वो मैं खड़ा था उस रथ पे, इस वजह से उस रथ पे कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं किया। और अगर मैं रथ को पहले छोड़ देता तो रथ समेत तुम्हारा भी विस्फोट हो जाता। अर्जुन ने तुरंत प्रभु के चरण पकड़े, कहा कि प्रभु ये तो आपकी कृपा है जो हम खड़े हैं, अन्यथा हम में क्या बिसात कि हम कुछ कर पाए। ये तो आपकी लीला है, आपकी महिमा है, आपका असीम आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इसीलिए भाइयों बहनों, सब काम भगवान करने वाले हैं, बस आपको अहंकार रहित होकर के उनको समर्पित हो जाना है। भगवान यही पांडवों को समझाते हैं कि पांडवों ये समझो बात को, अहंकार रहित होकर के कार्य करोगे तो फिर वो कार्य भले आप करते हो लेकिन उसमें मैं छुपा रहूंगा। अगर आप अहंकार के वशीभूत होकर कार्य करोगे तो वो आपको कोई फल नहीं देगा, उल्टा आपकी भक्ति को नाश कर देगा। इसलिए अहंकार रहित होकर जो कार्य किया जाता है उसमें स्वयं उस कार्य में ईश्वर संलग्न हो जाया करते हैं। समर्पित होकर जो कार्य किया जाता है वो ईश्वर का कार्य हो जाया करता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें अहंकार का त्याग करके ही सब कर्म करने चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार का अहंकार हो। आपने घर बनाया, आपने कहाँ से बना लिया? आपके अंदर से भगवान अगर वो आत्मा खींच लेता तो आप बना पाते? नहीं बना पाते। इसलिए ऐसा ही अहंकार एक दिन छत्रपति शिवाजी में आ गया। एक किला बन रहा था और वो जो किला बन रहा था, छत्रपति शिवाजी ने मन में वो सभी मजदूरों को देखा, किले जो बना रहे थे, तो उनको मन में आ गया कि लग रहा है कि ये अगर एक किला ना बनाता, ये तो इतने जो लेबर लगी है, इतने जो मजदूर लगे, इनको मजदूरी नहीं मिलती, इनके घर में रोटी नहीं मिलती, इनको चूल्हा नहीं जलता, मेरे वजह से हो रहा सब। समर्थ गुरु रामदास महाराज अपने शिष्य की बात, हृदय की बात जान गए
गुरु सब जान जाता है, भगवान सब जान लेता है। मैंने कहा ना, भगवान सब बर्दाश्त करता है, सारे अवगुण आपके बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन आपका अहंकार नहीं बर्दाश्त करेगा, क्योंकि बहुत नाश कर देता है अहंकार। और भगवान ने, समर्थ गुरु रामदास महाराज जी ने सुबह सुबह उठे, छत्रपति शिवाजी को बुलाया कि शिवा जरा मेरे साथ चलो, और बड़े दूर उनको लेकर के गए पहाड़ की चोटी पे, और पहाड़ की चोटी पे ले जा करके छोटा सा एक पत्थर था। समर्थ गुरु रामदास महाराज जी ने कहा कि इस पत्थर को हटाओ। तो जैसे पत्थर को हटाया तो उसके नीचे एक मेंढकी थी, और उस मेंढकी के मुख में उसका भोजन जो भी होगा, कीड़ा मकोड़ा, वो था। भगवान ने कहा कि, समर्थ गुरु रामदास महाराज जी ने कहा कि छत्रपति, क्या इस मेंढक को भी भोजन तुम ही कराते हो? छत्रपति शिवाजी ने तुरंत रामदास महाराज जी के चरण पकड़े, कहने प्रभु क्षमा करें, मेरे मन में आ गया था, मेरे मन में ये मैं सोचने लग गया था कि मेरे वजह से हो रहा है, लेकिन मेरे वजह से नहीं, ये तो आपकी कृपा है, आपकी दया है, और आपकी ईश्वर की करुणा से ये सब काम हो रहा है, ईश्वर की कृपा से हो रहा है, मैं कुछ नहीं है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु नाम मेरा हो रहा है, लेकिन करने वाले तो सूक्ष्म रूप में आप ही हैं। इसलिए यही भाव मन में रखना है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करने वाले कन्हैया जी हैं, और बस हम तो आप एक कठपुतली के समान हैं, कठपुतली से नाच रहे हैं सब पगले और स्याने, जाने किसके हाथों में हैं इस जीवन के धागे, है ना। तो इस जीवन के धागे न मालूम किसके हाथ में, कठपुतली से हम सब नाच रहे हैं, पगले स्याने सब, ठीक है ना। इसलिए सब काम भगवान करने वाले हैं, आप हम कुछ नहीं करते हैं, है ना। सूक्ष्म रूप से वही काम कर रहे हैं। बस हमें जो भी काम करते हैं हम वो अहंकार रहित होकर करें, फिर आपके लिए ये कहानी, ये भजन बिल्कुल सार्थक हो जाएगा कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। पांडवों का के लिए ये भजन बिल्कुल सार्थक है, क्योंकि वो उनके मन से अहंकार रहित हो गए। इसलिए हमें भी अहंकार रहित हो जाए तो हमारे भी सारे काम फिर कन्हैया जी ही करेंगे। इसलिए इतना ही कहते हुए अहंकार रहित हो सभी लोग, और भक्ति का लाभ उठाएं, अपने जीवन को सफल सार्थक करें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। आप सभी से आग्रह कि सत्संग विचारों को जरूर सुने और शेयर भी कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।